गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी स्पीकिंग की 5th क्लास है। पिछली क्लासेस में जितना भी आपने सीखा है उन सब क्लासेस की जो एक्शंस हैं उनका इस्तेमाल करके आपको हर एक हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है और सेंटेंस फॉर्म करना है। जैसे मान लीजिए पहली क्लास में आपने इज़ एम आर सीखा और जो भी हेल्पिंग वर्ब थे उनका यूज़ करके आपने इज़ एम आर से सेंटेंस बनाया। तो अब आप क्या करेंगे, उन्हीं एक्शंस का, उन्हीं वर्ब्स का इस्तेमाल करके अगली जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव, उनके सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ज़्यादा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे स्पीकर आप बन जाएंगे। आपने कहावत सुनी भी होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक सवाल है मेरा। क्या आप जानते हैं प्रैक्टिस PRACTICE और प्रैक्टिस PRACTISE में क्या डिफरेंस है? कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ एडवाइस ADVICE और एडवाइस ADVISE, इसका भी डिफरेंस मुझे बताइएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक वर्ड जानते हैं बातचीत करना, और बातचीत करने को बोलते हैं कन्वर्स। बातचीत करने को बोलते हैं कन्वर्स। कन्वर्स की सेकंड फॉर्म कन्वर्स हो जाएगी। अगर इज एमर लगाएंगे तो ING लग जाएगा। तो कन्वर्स करना बहुत ज़रूरी है, बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप बात करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप बोल पाएंगे। घर में, परिवार में, किसी से भी आप बात कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अपनी कॉपी को सामने रख लीजिए और उससे आप बात कर लीजिए। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि किसी भी काम को वर्ब बोलते हैं और उसे काम को करने वाले व्यक्ति को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और वो शब्द जो हमें समय के बारे में बता रहे उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर काम चल रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी एम, और जो भी काम है उसमें ING लगा देंगे। यहाँ पे काम है कन्वर्स करना, तो कन्वर्स में ING लग जाएगा और बन जाएगा कन्वर्सिंग। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। फिर अगर काम चल रहा है तो कभी ना कभी ख़त्म भी होगा, और जो काम ख़त्म होगा उसे बताने के लिए हम हैव और हैज़ का यूज़ करते हैं। अगर आप काम ख़त्म कर चुके हैं तो अपने लिए आई बोलेंगे सब्जेक्ट, हैव उसका हेल्पिंग वर्ब होगा, और थर्ड फॉर्म आएगी कन्वर्स की थर्ड फॉर्म कन्वर्स्ड। ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए, अगर वही काम आप अपने लिए बोल रहे हैं तो आप आई बोलेंगे, लेकिन अगर आप मम्मी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट शी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि आई और यू के साथ हैव लगाते हैं और शी और ही के साथ हैज़ लगाते हैं अगर काम ख़त्म हो जाए। तो अगर मम्मी कन्वर्स कर चुकी हैं या आपकी बहन कन्वर्स कर चुकी है तो आप बोलेंगे शी हैज़ कन्वर्स्ड। ठीक है, मतलब कोई भी काम कर चुके हैं तो हैज़ हैव का यूज़ करेंगे। अब अभी तक हम जो सीख रहे हैं वो सारे सेंटेंसेस हैं, आंसर्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और आंसर भी देते हैं। तो आपको सवाल भी पूछने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चन भी पूछने पड़ेंगे। तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो बस आपको बहुत सिंपल काम करना है, और करना ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब आप बीच में लगाते हैं उसे आप स्टार्टिंग में लगा देंगे और आपका क्वेश्चन बनकर तैयार है। मान लीजिए आप कोई भी सवाल, अब ये मान इसे ले लीजिए, जैसे हमने कहा कि आपने पूछा होगा कि बहन से, आपने पूछा बहन के बारे में, आपने मुझसे पूछ लिया कि क्या आपके सिस्टर ने कन्वर्स कर लिया है। आपने पूछा कि क्या आपके सिस्टर ने कन्वर्स कर लिया है, और मैंने जवाब दिया यस शी हैज़ कन्वर्स्ड। तो अब आगे सेंटेंस को देखें, शी हैज़ कन्वर्स्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? शी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़, क्योंकि काम असर की बात है। तो इस हैज़ को आप पहले बोल देंगे, हैज़। और किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? बहन के बारे में, तो शी बोल देंगे हैज़ शी। और अब जो भी काम है उसे बोल देंगे हैज़ शी कन्वर्स्ड। मान लीजिए आप पूछना चाहते हैं कि क्या मम्मी ने चाय बना ली है। बराबर में बहन बैठी हुई है या भाई बैठा हुआ, उससे पूछ रहे हैं कि मम्मी ने चाय बना दी, चाय बना चुकी मम्मी। तो का असर की बात पूछ रहे हैं, हैज़ शी प्रिपेयर टी। मतलब सामने कोई बैठा हुआ है, आप सामने वाले से पूछ रहे हैं हाँ भाई
तुमने काम कंप्लीट कर लिया, तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब बोलना है, हैव यू, और आगे कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, आप मान लें आपके दोस्त है, उससे पूछ रहे हैं, हाँ भाई आपने नोटबुक जमा कर दी, तो हैव यू डिपॉजिटेड द नोटबुक। वो जवाब दे देगा कि मैंने कर दी। क्या बोलेगा, आई हैव डिपॉजिटेड द नोटबुक। तो बस समझना ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब हम बीच में बोल रहे थे वो हम स्टार्टिंग में कर देंगे, और हम जैसा सवाल पूछ रहे हैं हम उस सब्जेक्ट का नाम ले देंगे। सामने वाले से पूछ रहे हैं तो उसे यू बोल देंगे, मम्मी के लिए बोल रहे हैं तो शी बोल देंगे, पापा के लिए बोल रहे हैं तो ही बोल देंगे। क्लियर है? होप ये क्लियर होगा आपको। मैं एक बार और बोल देता हूँ, अगर सामने कोई व्यक्ति है आपके ठीक सामने है और आप उससे पूछ रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे यू। लेकिन अगर आप किसी और के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको ही और शी बोलना होगा। मान लो आपकी बहन है सामने, आप उसे तो यू बोल देंगे, लेकिन अगर आप उससे पूछ रहे हैं मम्मी के बारे में या पापा के बारे में तो आप फिर ही और शी का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, यहाँ नीचे एक फॉर्मूला बना हुआ है, अब देख भी सकते हैं कि अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे हम वो था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अब जब भी कोई सेंटेंस बनाएं तो कॉपी के ऊपर इस फॉर्मूले को लिख लें। जब भी कोई आंसर बनाए तो यही काम आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। और अब से अगर कोई क्वेश्चन बनाना हो आपको तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर आप इस फॉर्मूले को लिख के सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे आप। तो सवाल बना कि क्या मम्मी ने ये काम कर लिया, है शी, और आगे थर्ड फॉर्म। अगर आप यही सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने ये काम कर लिया, तो हैव यू और आगे थर्ड फॉर्म। होप ये आप समझ पाए होंगे। एक और चीज़, अगर डाउट है तो एक अगला सेंटेंस लिखा हुआ है विल से, इसे पढ़िए। शी विल प्ले, देख पा रहे हैं आप, शी विल प्ले, और इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है विल शी प्ले। दोनों फ्यूचर की बात है और दोनों में सब्जेक्ट शी है, खेलने की बात हो रही है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है और एक आंसर। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो ऊपर वाला है, जो सेंटेंस है, वो क्वेश्चन है या आंसर? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। अगर सब्जेक्ट पहले आ जाए तो वो हमारा स्टेटमेंट होता है, हमारा आंसर होता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो वो क्वेश्चन होता है। तो यानी जो सेकंड वाला है, जो नीचे है, वो क्वेश्चन है। विल शी प्ले, क्या वो खेलेगी, विल शी प्ले, और आपका आंसर होगा हाँ वो खेलेगी, शी विल प्ले। अगर ये सेंटेंस मैं आपसे पूछूं, क्या आप खेलोगे, फ्यूचर के लिए पूछ रहा हूँ, क्या आप खेलोगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल, और मैं आपके लिए क्या बोलूँगा, यू, और खेलने के लिए प्ले। तो तीन चीज़ें हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, सब्जेक्ट क्या है, यू, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, और काम क्या है, वर्ब क्या है, प्ले। तो विल यू प्ले। अब जब आप जवाब देंगे अपने लिए तो आप अपने आप को क्या बोलेंगे, आई। आप अपने लिए क्या बोलेंगे, आई। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल, और खेलने के लिए प्ले। तो आप जवाब देंगे आई विल प्ले। तो आप समझ पाए होंगे, हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, और अगर कोई डाउट भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। कुछ चीज़ें, कुछ नीचे एक्शंस लिखे हुए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है डेकोरेट द रूम, रूम को सजाना। अब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई स्टोरी ले लेते हैं। मान लीजिए आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है, और अब जब आपका बर्थडे है तो बहुत सारे काम आप करेंगे। आपने सोचा दोस्तों को पार्टी वगैरह दे देता हूँ, तो बहुत सारे काम होंगे ऐसे जो आप करेंगे। एक तो क्या करेंगे आप, जहाँ आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है आपको, उस रूम को सजाएंगे, सजाने को डेकोरेट बोलते हैं, तो आप रूम को डेकोरेट करेंगे। सेकंड देखिए, आप अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे बर्थडे पार्टी के लिए। थर्ड, आप नए कपड़े पहनेंगे तो आप जो कपड़े हैं उन्हें परचेज़ करेंगे, परचेज़ न्यू क्लोथ्स। अच्छा एक बात और, अभी लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिफरेंस पूछा था, क्लोथ और क्लोथ्स में डिफरेंस बताइए। काफ़ी कमेंट मिले और लोगों ने इसे सिंगुलर और प्लूरल में बताया कि एक कपड़ा क्लोथ और ज़्यादा कपड़े क्लोथ्स। ऐसा नहीं है। मान लीजिए आप कभी मार्केट पहुँचे और आपका मन है कि आप
जो एक कपड़ा ले लें और सिलवाएं टेलर से, उसे स्टिच कराएं। तो आप दुकान पे पहुँचे और वहाँ कपड़े मिलते हैं, ठीक है, थान मिलते हैं। तो आपने कहा कि कुछ कपड़ा दिखाइए, शो मी सम क्लोथ आई एम सॉरी, शो मी सम क्लोथ, क्योंकि वहाँ कपड़ा देख रहे हैं आप, एक कपड़ा। और फिर आपने देखा कि हाँ ठीक है, तो 2 मीटर दे दीजिए। आपने ले लिया और आपने उसे स्टिच करा लिया। लेकिन अगर आप रेडीमेड गारमेंट चाहते हैं और सिला सिलाए जो है शर्ट्स वगैरह या कपड़े वगैरह वो लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके आप क्लोथ नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे क्लोथ्स। मुझे कुछ कपड़े दिखाइए, कुछ शर्ट दिखाइए, कुछ क्लोथ्स, कुछ कपड़े दिखाइए। तो CLOTHES यानी सिले सिलाए कपड़ों को क्लोथ्स बोलेंगे, और जो बिना सिला होगा, जो रॉ होगा, उसे हम क्लोथ बोलेंगे। ठीक है, फिलहाल आपके लिए इतना ही। आप छोटी क्लास में हैं तो आपके लिए इतना समझना काफ़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते फटाफट से। तो परचेज न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े खरीदना। बर्थडे है तो नए कपड़े तो आपको खरीदने ही चाहिए। ऑर्डर द केक, केक के लिए ऑर्डर कर देना। सर्व द स्नैक्स, जो फ्रेंड वगैरह आ जाएंगे उन्हें स्नैक्स वगैरह सर्व करना। तो ये सारे काम हैं, हम फटाफट से इन्हें डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये जिम्मेदारी आपने एक दोस्त को दे दी है। आपका एक फ्रेंड है, करीबी, बहुत करीब दोस्त है। जैसे क्लोज फ्रेंड को फ्रेंड बोलते हैं और उसे शम बोलते हैं, शम, CHUM। अगर आपका बहुत पक्का यार है, बहुत जिगरी दोस्त है, कोई बहुत पक्का फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि उससे भी ऊपर, तो आप उसको शम बोलेंगे, CHUM, शम। तो आपका एक दोस्त है और आपने उसे सारी जिम्मेदारी दे दी है कि भाई तुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। ठीक है, अब काम चल रहा है और आप उससे फीडबैक ले रहे हो। आपने पूछा, हाँ भाई क्या तुमने रूम डेकोरेट कर दिया? तो अब आप उससे कंफर्म कर रहे हो कि भाई किया है या नहीं किया है। तो अब अगर आप कंफर्म कर रहे हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, हैव। सामने आपका दोस्त है उसे क्या बोलोगे, यू, हैव यू। और आगे जो भी काम है, यहाँ पे काम डेकोरेट है और हैव और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो पूछा, हैव यू डेकोरेटेड द रूम, क्या तुमने कमरा सजा दिया, हैव यू डेकोरेटेड द रूम। अब अगर उसने काम कर दिया है, सजा दिया है, तो बोल देगा हाँ कर दिया भाई, आई हैव डेकोरेटेड, आई हैव डेकोरेटेड। वैसे अगर वो आई हैव भी बोल रहा है तो आप समझ जाओगे कि भाई हाँ इसने काम कर दिया। ठीक है, फिर आपने पूछा कि हाँ भाई जो दोस्त वगैरह हैं उन्हें इनवाइट कर दिया है, हैव यू इनवाइटेड द फ्रेंड्स। या फिर ये बात उसने पूछ लिया आपसे कि भाई तूने इनवाइट कर दिया फ्रेंड्स को, हैव यू इनवाइटेड द फ्रेंड्स। तो आपने जवाब दिया हाँ भाई मैंने कर दिया, आई हैव इनवाइटेड द फ्रेंड्स। फिर उसने पूछ लिया आपसे कि यार पुराने कपड़े पहन रहा है, नए कपड़े खरीद लिए नहीं खरीद लिए, हैव यू परचेज न्यू क्लोथ्स। तो आपने बता दिया हाँ भाई मैंने खरीद लिए, आई हैव परचेज न्यू क्लोथ्स। या फिर आप उसको मना भी कर सकते हैं, मैंने अभी नहीं खरीदे, आई हैव नॉट परचेज्ड न्यू क्लोथ्स, बट खरीदूंगा, बट आई विल परचेज। ठीक है, खरीदूंगा। ऑर्डर द केक, यानी केक के लिए ऑर्डर देना, हैव यू ऑर्डर्ड द केक। आपने पूछा उससे, भाई दोस्त से, क्या तूने केक का ऑर्डर दे दिया, हैव यू ऑर्डर्ड, थर्ड फॉर्म लगेगी, हैव यू ऑर्डर्ड द केक। उसने कहा हाँ दे दिया, आई हैव ऑर्डर्ड द केक। ठीक है, अब पार्टी वगैरह चल रही है, दोस्त वगैरह आ चुके हैं और फिर सबको सर्व हो रही है चीज़ें। तो पूछ लो दोस्त से कि स्नैक्स सर्व कर दिए हैं, हैव यू सर्व द स्नैक्स। तो अब जवाब आप देखते हैं, हाँ कर दिए हैं तो आई हैव, नहीं करें हैं तो आई हैव नॉट। तो अगर ये बात थर्ड पर्सन के लिए पूछ रहेंगे तो ही और शी यूज़ कर देंगे। या मान लीजिए आप रूम में हैं और नौकर से कहा है कि स्नैक्स सर्व करने हैं, अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं आप कि भाई नौकर जो है, एक आपके घर में एक नौकर है, क्या उसने स्नैक्स सर्व कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, अब आप उससे नहीं पूछ रहे जो आपके सामने खड़ा हुआ है फ्रेंड आपका, आप उससे पूछ रहे हैं नौकर के बारे में, वो थर्ड पर्सन हो जाएगा जो आपका सर्वेंट है। तो उसके लिए हम लगाएंगे हैज़। अगर वो मैन है तो ही बोल देंगे हैज़ ही, क्या उसने, मान लो रामू है कोई, क्या रामू ने स्नैक्स सर्व कर दिए हैं, तो हैज़ ही सर्व द स्नैक्स। तो आप जवाब देंगे हाँ उसने कर दिए, ही हैज़ सर्व द स्नैक्स। तो आप समझ पाए होंगे, आप पिछली वीडियो में आपने ये सब चीज़ें करी भी हैं, होप आप समझ पाए होंगे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप ये सब चीज़ें सीखते चले जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।